नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे चौथे भाव के बारे में। देखेंगे चौथे भाव से क्या कुछ देखा जाता है। तो सबसे पहले है सुख और दुख। इससे जाना जाता है व्यक्ति के जीवन में कितने सुख आएंगे, कितने दुख आएंगे, व्यक्ति सुखी रहेगा या दुखी रहेगा, वो चौथे भाव से ही देखा जाता है। और दूसरा है माता। माता का सुख भी इससे ही देखा जाता है। अगर ये चौथा भाव पीड़ित है, अगर कोई पाप ग्रह की दृष्टि पड़ रही है, तो समझ लो माता को कोई ना कोई कष्ट होगा, माता का सुख व्यक्ति के नसीब में नहीं होगा। अगर ये भाव अच्छा है तो माता का सुख मिलेगा, माता भी स्वस्थ रहेगी, ये सब कुछ माता के लिए अच्छा होगा, ये चौथा भाव अगर अच्छा होगा तो। और तीसरा है भूमि। इसे जमीन जायदाद को भी देखा जाता है, भूमि के बारे में देखा जाता है। ठीक है, व्यक्ति के पास कितनी जमीन होगी और जमीन उसके लिए लाभकारी होगी या नहीं होगी, वो भी इसी से ही देखा जाता है। कृषि के बारे में इससे ही देखा जाता है। ठीक है, ये सब चीज़ें इससे देखी जाती है। चौथा है वाहन सुख। व्यक्ति के जीवन में उसको वाहन का सुख मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो वो इसी से ही देखा जाता है। अगर चौथा भाव अच्छा है तो उसे वाहन का सुख मिलेगा, अगर चौथा भाव अच्छा नहीं है तो उसे वाहन का सुख नहीं मिलेगा। और फिर उसके बाद आता है पांचवा संसारिक सुख। संसारिक सुख का मतलब पूरा संसार का उसे सुख मिलेगा या नहीं मिलेगा। जैसे हीरे जवाहरात, आभूषण, गहने भी इसमें ही आते हैं। ठीक है, और ठाठ बाट, जिंदगी की ठाठ बाट रहेगी या नहीं रहेगी। या अगर चौथा भाव अच्छा है तो वो अच्छा शान शौकत से जिएगा, अगर चौथा भाव अच्छा नहीं है तो वो गरीबी में जिएगा। तो ये इसी से ही देखा जाता है, यानी उसको संसारिक सुख सब मिलेगा अगर चौथा भाव अच्छा होगा, तो अगर चौथा भाव अच्छा नहीं होगा तो संसारिक सुख उसे नहीं मिलेगा। और छठवां है छाती। इस छाती के रोग के बारे में भी देखा जाता है, यानी छाती का कोई रोग तो नहीं है, ये भी इसी से देखा जाता है। और सातवां है हृदय रोग। अगर ये चौथा भाव पीड़ित है तो जिंदगी में कभी भी उसको हृदय रोग आ सकता है। और फिर उसके बाद आता है आठवां बुध और चंद्र, यानी ये इसके कारक ग्रह। अगर यहाँ पर चंद्र या बुध ग्रह बैठ जाए तो वो बलशाली होते हैं, लाभकारी होते हैं। ठीक है, चौथा भाव अगर अच्छा है तो इस सब चीज़ों में लाभ होगा। अगर चौथा भाव अच्छा नहीं है, किसी पाप ग्रह से पीड़ित है, तो ये इसमें उसको लाभ नहीं प्राप्त होगा, इसमें उसको नुकसान भी हो सकता है। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए जय श्री राम।